नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। एक बड़ी अपडेट आई है दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है। वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2023 के 1500 उम्मीदवारों के लिए 2 महीने में दोबारा होगी चयन परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आई है। दोबारा से चयन परीक्षा की जा रही है। पूरा मामला आपको बता देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हाई कोर्ट के निर्देश दिए हैं हाई कोर्ट ने कि कोविड-19 के बाद पहली भर्ती परीक्षा में देनी थी आयु सीमा में छूट, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाया। ऐसा सरकारी वकील साबित नहीं कर सके हैं अपने तर्क। तो दोस्तों, वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2023 में 23 के 1500 उम्मीदवारों के लिए 2 महीने में दोबारा होगी एक और चयन परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, भोपाल में एमपी हाई कोर्ट ने कोविड-19 के कारण उम्र में जो छूट के पात्र उम्मीदवारों के मामलों की सुनवाई करते हुए 2 महीने के अंदर दोबारा चयन परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। नियमानुसार स्कूल शिक्षा विभाग को कोविड-19 महामारी के बाद पहली भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देनी थी, लेकिन विभाग ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में मामले को लेकर 61 अलग अलग याचिकाएं लगा दी। मामले की सुनवाई करते हुए 4 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसे अब जारी किया गया है। आदेश जारी होने के 2 महीने के अंदर विभाग को पात्र उम्मीदवारों के लिए दोबारा से चयन परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रथम काउंसलिंग का अंतिम चरण क्या है दोस्तों, तो आपको बता देते हैं कि प्रथम काउंसलिंग अंतिम चरण में भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत विभाग की प्रथम काउंसलिंग अंतिम चरण में है। वहीं 3100 से अधिक चयनित शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं। चॉइस फिलिंग भी हो गई है। सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर भर जारी होने रह गए हैं। ऐसे में अब करीब 2000 से अधिक उम्मीदवारों के लिए द्वारा चयन परीक्षा के आयोजन का मतलब मेरिट डिस्टर्ब होना है। विभाग के सामने ये दिक्कत होगी कि समान अंक आने पर वह किसी नौकरी देगा। पहले चयन परीक्षा से मेरिट में आने वाले उम्मीदवारों को या कोर्ट के आदेश पर द्वारा आयोजित होने वाली चयन परीक्षा में कट ऑफ नंबर लाने वाले उम्मीदवारों को नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों, सीधी बात है, रायता फैल चुका है इस भर्ती में। जी हाँ दोस्तों, अब काउंसलिंग हो गई है और अंतिम चरण में ये केवल ज्वाइनिंग लेटर निकालना रह गया है। अगर परीक्षा दोबारा से हुई तो सेम नंबर आ जाएंगे, तो फिर कैसे और किसे नौकरी दी जाएगी, ये भी असमंजस रहेगा। और याचिकाकर्ता के वकील का पक्ष रहा दोस्तों कि एमपी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने याचिकाकर्ताओं के वकील की दलील में दम पाया, जिसमें ये कहा गया कि टीईटी 2018 के परिणामों की घोषणा के बाद नियुक्ति के लिए आयोजित बार बार की गई प्रक्रियाएं कुछ और नहीं बल्कि नियुक्ति के लिए मात्र काउंसलिंग प्रक्रिया थी, क्योंकि आगे कोई चयन परीक्षा कभी आयोजित नहीं की गई थी। इन राउंड के लिए इन नोटिसों को विज्ञापन के रूप में शीर्षक दिया जा सकता है, लेकिन ये किसी भी नई रिक्तियों के लिए विज्ञापन नहीं थे, बल्कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए टीईटी 2018 को अधिसूचित करने के समय घोषित लगभग 17,000 रिक्तियों को भरने के लिए केवल बार बार किए गए राउंड थे। तो दोस्तों, याचिकाकर्ता के वकील ने रखा था ये पक्ष। वहीं चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाया है, ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डबल बेंच ने 2 महीने के अंदर ऐसे उम्मीदवारों के लिए दोबारा चयन परीक्षा आयोजित करने के लिए कहा है जिन्होंने परीक्षा की तारीख से पहले याचिका दायर करने के बावजूद चयन परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। बता दें कि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या करीब 2000 के आसपास हो सकती है। इस एक अकेले मुद्दे पर ही 61 याचिकाएं हाईकोर्ट में लगी हुई थी। तो दोस्तों, 2000 छात्रों को मिलेगा मौका फिर से चयन परीक्षा देने का। वहीं हाईकोर्ट की बेंच ने पाया कि कोविड-19 महामारी के कारण पिछले 3 वर्षों से भर्ती परीक्षाओं को नियमित रूप से विज्ञापित नहीं किया गया है। इसलिए राज्य अगले पहले विज्ञापन के लिए अधिकतम आयु की सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट देगा। यह उन रिक्तियों के लिए है जो कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार विज्ञापित की जा रही हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए टीईटी 2018 को कोविड-19 महामारी से पहले अधिसूचित और आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, 3 साल की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। सरकारी वकील साबित नहीं कर सके अपना तर्क,
तो सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील इस स्थिति पर विवाद करने में असमर्थ रहे कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए टीईटी 2018 में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई और चयन परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी और जिन्हें 1 दिसंबर 2022 तक नियुक्ति दी गई थी। जिस तारीख को नियमों में संशोधन किया गया था, निर्विवाद रूप से 1 दिसंबर 2022 तक की सभी नियुक्तियां बिना किसी अलग भर्ती परीक्षा के की गई थीं। तो दोस्तों सीधी बात है, 2000 छात्रों के लिए अब से परीक्षा होगी, अलग चयन परीक्षा होगी और सरकारी वकील भी साबित नहीं कर पाई, तो हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है इसमें आगे। जैसे ही कोई और अपडेट मिलेगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर।